अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 गांव का विकास पंचायत चुनाव से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि खेत खलिहान गांव से जुड़ा है और इसी खेत खलिहान के साथ जो लोग रहते हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है। पंचायत चुनाव इसी से जुड़ा हुआ है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य जैसे पदों पर पंचायत चुनाव के माध्यम से लोग पहुंचते हैं और गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 सालों तक काम करते हैं। सड़क, गली नली योजना हो या 7 निश्चय योजना, आवास योजना हो या खाद्य योजना, पशु शेड हो या फिर किसी भी प्रकार का विकास अगर जुड़ा है तो इसी पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज हम बिहार पंचायत चुनाव 2021 में आप पहुंचे हैं दिल्ली से बिहार क्या जायजा लेने। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी प्रशांत सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको 5 सालों तक के लिए अपने लिए एक योग्य उम्मीदवार चाहिए तो घरों से निकलिए, वोट डालिए। आपका वोट, आपका पंचायत और आपका चुनाव है। यही आपकी अपनी ताकत है। आपका चुनाव और आपकी ताकत के तहत आप पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के सरसी पंचायत में और हमने यहाँ प्रशांत सिंह से जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के मैदान में क्यों है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव के मैदान में आप क्यों आए। समाज के विकास के लिए और समाज को एक योग्य उम्मीदवार देने के लिए हमने जो है ये निर्णय लिया है। निश्चित ही समाज को अगर विकास की रास्ते पर ले जाना है तो एक योग्य उम्मीदवार का खड़ा होना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आखिरकार जनता का भरोसा इनके साथ कितना है। क्या कुछ ये अपने पंचायत के बारे में जानते हैं? आइए हम ये भी जानें ताकि आपको अपना उम्मीदवार चुनने में थोड़ी मदद हो। आप इस पंचायत की किन समस्याओं को आगे लाना चाहते हैं और उसका दूर कर इसे गांव पंचायत को आगे बढ़ाना चाहेंगे? समाज में कहीं कहीं जो है गली और झोपड़पट्टी देखा गया, ठीक है, जिसे कि सही ढंग से मुखिया प्रत्याशी नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जो कि गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे हैं, ऐसे को इंदिरा आवास का सहयोग दिलाना, वृद्धा पेंशन, बहुतों से हम मिले क्षेत्र में, लगभग हजारों आदमी का ऐसा कहना हुआ कि हमारा ये उम्र जो है 70 हो चुका है, लेकिन अभी तक हमको वृद्धा पेंशन का जो है कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। देखिए, हमारे घरों में 30 वर्ष उम्र का लड़का हो चुका है, उसके 3-4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसका अभी तक वोटर में नाम तक नहीं चढ़ा है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जीतने के बाद उसे केवल नज़रअंदाज कर देते हैं। गरीब को देखने के लिए भी उसे तैयार नहीं हैं, बस वोट के ही समय उससे मिलने आते हैं। बिल्कुल, जब दादा पोते और पोतियों के साथ खेलने लगे और तब भी अगर वोटर में नाम नहीं हो या उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा हो तो यह गांव के विकास को अवरुद्ध करता है। आइए हम एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव है और यह धीरे धीरे अपने चरम पर है। आपको बता दें कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही 5 साल तक करेंगे काम। अगर आप योग्य उम्मीदवार चुनेंगे तो 5 साल तक होगा काम, अन्यथा हो जाएगा यहाँ काम तमाम। अगर आपको अपना सही उम्मीदवार चुनना है तो घरों से निकलिए, वोट डालिए और अपने प्रत्याशी को पहचानिए, योग्य उम्मीदवार को चुनिए ताकि आपके गांव का पूर्ण विकास हो। पंचायत चुनाव है, शतरंज की बिसात पर मोहरे बिछी है, अनेक प्रत्याशी मैदान में हैं। जीत और सहज और मात का खेल तो जारी रहेगा। चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज है, किनके चेहरे पे खुशी है और कौन मायूस। ऐसे में प्रशांत सिंह एक बार फिर से हमारे बीच आए हैं, तो हम जानेंगे इनसे कि आखिरकार गांव के विकास के लिए उनके पास क्या कुछ योजनाएं हैं। मैं प्रशांत कुमार सिंह सरसी पंचायत क्षेत्र संख्या 4 से मुखिया पद के उम्मीदवार हूँ, ठीक है। हम अपने समाज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं।
जहाँ पर स्कूली शिक्षा भी ढंग से नहीं हो रही है, तो उसमें एक ऐसे योग्य मुखिया का होना आवश्यक है जो कि सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर ध्यान दे। स्कूली शिक्षा पर ध्यान के साथ साथ गरीबों को रोजी रोटी का भी कुछ इंतजाम कर दे। कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जिसे कि कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, उसे वृद्धावस्था में दवाई की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है, रोजी रोटी तो किसी तरह से हो जाती है, फिर दवाई और उसे कुछ विशेष पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम लोग मुखिया बनकर ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की भी विभिन्न योजनाएं हैं। गांव के विकास का समुचित विकास होगा। समुचित विकास के लिए योग्य उम्मीदवार और उन योजनाओं को लागू करना उन्हीं उम्मीदवारों का पहला और प्राथमिक कार्य है। हम एक बार फिर से जानते हैं प्रशांत सिंह से कि आखिर अगर जनता का भरोसा उनको मिलता है और वो जीत दर्ज करते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। स्कूली शिक्षा के बाद बेरोजगार को रोजगार दिलाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में जहां पर सड़कें नहीं हैं उसे सड़क देने की कोशिश करेंगे। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि उसे रास्ता का काफ़ी दिक्कत देखा गया। मुखिया प्रत्याशी प्रशांत जी से हम यह भी जानेंगे कि गांव में पशुओं का बड़ा महत्व है, लेकिन पशु शेड को लेकर 40 और 60 के खेल में अक्सर ग्रामीण उलझ जाते हैं। क्या कुछ करेंगे उसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में पशु हर किसान के पास है, लेकिन उसके पास शेड नहीं है, उसके पास जो है जगह का अभाव है। गोबर जो होता है उसको फेंकने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं बनाई गई है, जो कि किसानों को या गरीब लोगों को नहीं मुहैया किया गया है। ऐसे में हम चाहेंगे कि पशु शेड सबको मिले कम से कम, और जो है गोबर जो होता है पशु का अपशिष्ट पदार्थ को रखने के लिए वो टैंक हम तैयार करेंगे। बहुत बेहतर। बेसिक शिक्षा पर फोकस करेंगे, पशु शेड बनाएंगे और खाद को यानी उनके गोबर को खाद के रूप में परिणत कर खेतों तक भी पहुंचाएंगे। विभिन्न विकास के रास्ते खोलेंगे। प्रशांत सिंह से बात कर आज हमें भी एहसास हुआ कि गांव में ऐसे उम्मीदवार निश्चित रूप से कुछ विकास के नए दरवाजे खोलेंगे। उगता सूरज हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन चढ़ते सूरज के साथ आप ये भी जानें कि आखिर आपके लिए वह रोशनी कितनी आवश्यक है। जरूरत है एक सही और योग्य उम्मीदवार की। प्रशांत सिंह ने कई वायदे किए हैं। इन वादों को ये तभी पूरा कर पाएंगे जब आपका भरोसा, आपका विश्वास वो जीत पाएंगे। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव के परिणाम में प्रशांत सिंह मारते हैं बाजी या पिछड़ जाते हैं। सिर पर ताज होता है या कांटों भरी ताज के साथ ये बाहर होते हैं। जो कुछ भी फैसला होगा वो आप खुद करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार भी आप होंगे। 5 साल तक यदि योग्य उम्मीदवार चुनते हैं तो वो करेगा काम, नहीं तो हो जाएगा काम तमाम। ऐसे में फिर आप खुद को कोसने से पीछे रहना हटे। जरूरत है आप जग जाए, जाने और समझे अपने वोटों की ताकत को। आपका चुनाव है, आपका पंचायत है तो आपकी वोट की ताकत है, और इस ताकत को समझिए, वोट दीजिए, सही उम्मीदवार को चुनिए, और ताकि आपका विकास हो, आपके गांव का विकास हो। जाते जाते एक सवाल और, अगर आपको जनता वोट दे तो क्यों दे, ये हाथ जोड़कर अपने जनता से कहें। जनता को एक शिक्षित, कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार की आवश्यकता है, जो उसके साथ सुख दुख में हमेशा साथ दे और रात दिन उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जनता का भरोसा अब इनके साथ कितना होगा यह चुनाव परिणाम के जस्ट यानी कि कुछ दिनों में ही सामने आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको अवगत कराते हैं कि आपकी यह एक चूक भारी पड़ सकती है। इस चूक को न होने दें। योग्य उम्मीदवार को चुनें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनें और उन्हें ही वोट दें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो। सह और मात के खेल में विजयी बनाना आपका काम है। शतरंज पर बिसात बिछी है, अनेक उम्मीदवार बाजार में हैं, यानी आपके मैदान में हैं, और इस चुनाव के मैदान में जो जितना रेस से दौड़ेगा जरूरी नहीं कि वही जीत दर्ज करेगा।
जीत वही दर्ज करेगा जो आपके दिलों में राज करेगा। और आपके दिलों में राज करने के लिए उम्मीदवार को परखना होगा, समझना होगा, और यह सब आप करेंगे। आपके वोट से ही सही उम्मीदवार चुनकर आएगा। तो एक बार फिर से जग जाइए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, मतदान केंद्र पे जाइए, वोट दीजिए और सही, योग्य, शिक्षित उम्मीदवार को एक बार अवसर दीजिए। हम यही कहेंगे और इनके साथ ही आपको फिर से आगाह कर रहे हैं, दुकान पर जाने से पहले, खेत खलियान पर जाने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले वोट डालिए। वोट डालना आपका पहला काम है और यही 5 सालों का आपका इनाम है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।